हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी मैथ IQ चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, जो यूपी ट्रिपल SC पेट में यहाँ से 5 क्वेश्चन आना फिक्स है। क्या 5 क्वेश्चन आना फिक्स है, जो हम आपको इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 2 पार्ट पढ़ाएंगे। जो हमारा पहला पार्ट होगा उदारवादी युग, उग्रवादी युग और गांधी युग। ठीक, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उदारवादी युग 1885 से 1905 ईस्वी तक चला। उसके बाद उग्रवादी युग 1906 से 1918 ईस्वी तक चला और गांधीवादी युग 1919 ईस्वी से 1927 ईस्वी तक चला। तो आइए चलते हैं। हम अब आपके सामने इस टॉपिक पर लेक्चर देने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर ये हमारा पढ़ाया हुआ चैनल वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक दोस्तों, तो आइए चलते हैं। उदारवादी युग 1885 से 1905 ईस्वी तक चला। ठीक, अब इस उदारवादी युग में कौन कौन नेता थे उसमें हम देखते हैं। इसमें नेता थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। और उसके बाद थे इसमें फिरोज शाह मेहता और इसमें थे गोपाल कृष्ण गोखले। और जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक, तो उदारवादी युग में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। उसके बाद थे फिरोज शाह मेहता और थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण जो गोखले थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। उसके बाद थे महादेव रानाडे। ठीक, महादेव रानाडे। और उसके बाद एक और थे मदन मोहन मालवीय। क्या? मदन मोहन मालवीय। ठीक, मदन मोहन मालवीय बनारस यूनिवर्सिटी अर्थात BHU यूनिवर्सिटी का स्थापना भी किए थे। ठीक, तो आइए अब चलते हैं इसके आगे। उग्रवादी युग में देखते हैं। ये हो गया हमारा क्या, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और महादेव रानाडे, मदन मोहन मालवीय। ये लोग क्या थे जी? उदारवादी युग थे। इसे क्या कहते हैं जी? अवसरवादी भी कहा जाता है। इसको अवसरवादी भी कहा जाता है। अब आगे हम चलेंगे। इसमें आगे देखेंगे उग्रवादी युग क्या होता है। इसमें आगे देखिए उग्रवादी युग। दोस्तों, हम आपको बता दें, ये जो टॉपिक आपको बता रहे हैं, ये आपके एग्जाम में यूपी ट्रिपल SC पेट,
एसएससी, रेलवे ग्रुप डी सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए चलते हैं आगे, हम उग्रवादी युग देखते हैं। क्या? उग्रवादी युग। उग्रवादी युग कब से प्रारंभ हुआ था? 1906 से लेकर और 1918 तक चला था उग्रवादी युग। इस उग्रवादी युग को क्रांतिकारी युग भी कहते हैं। क्या? क्रांतिकारी युग भी कहते हैं, क्रांतिकारी युग। ठीक, कहने का मतलब है क्रांतिकारी का युग का मतलब किसी के सामने अपना घुटने नहीं टेकेंगे, डायरेक्ट वार करेंगे। ठीक, तो इसमें कौन कौन से थे जी? इसमें थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष और क्या थे जी? अरविंद घोष। एक थे बिपिन चंद्र पाल। ये क्या थे जी? उग्रवादी युग के नेता थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल। ठीक दोस्तों, तो आइए चलते हैं आगे। अब हम देखेंगे उग्रवादी गांधीवादी युग। परंतु गांधीवादी युग से पहले हम आपको कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहे हैं जो उदारवादी युग और उग्रवादी युग दोनों से संबंधित है। तो आइए चलते हैं इसमें आगे, हम देखते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे 1905 ईस्वी में क्या हुआ था? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन जो हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। और 1905 ईस्वी में रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था। क्या? रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था 1905 ईस्वी में। रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था 1905 ईस्वी में। और बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। और रेलवे का जो विस्तार हुआ था, रेलवे का जो विस्तार हुआ था वो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में रेलवे का विस्तार हुआ था। ठीक, और आपको बता दें इसके आगे 1906 आता है। 1906 में जो हुआ था आपको बता दें, 1906 में जो हुआ था, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था कहाँ पे? ढाका में। कहाँ हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था ढाका में। किसके शासनकाल में? और मुस्लिम लीग की जो अध्यक्षता किए थे मुस्लिम लीग की अध्यक्षता वो किए थे क्या? आगा खां। क्या? आगा खां और सलीम उल्ला खां क्या किए थे जी? मुस्लिम लीग की अध्यक्षता किए थे। 1906 किस देखिए 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था। और रेलवे का जो विस्तार हुआ था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1906 में। और जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 1906 में, कहाँ पे? ढाका में। और इसके जो अध्यक्ष आगा खां और सलीम उल्ला खां थे। ठीक दोस्तों, अब आइए चलते हैं आगे, देखते हैं इसके बारे में क्या कह रहा है। अब देखते हैं 1907 में जो हुआ था लाहौर 1907 में जो हुआ था कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 ईस्वी में। अब आगे देखते हैं इसमें
1907 हुआ, और 1908 कुछ, 1909, 1910, 1911 ईस्वी में 1911 ईस्वी में कहा गया था कि कोलकाता भारत की राजधानी कोलकाता के बदले दिल्ली में बनेगी। तो 1911 में कहा गया था, और 1912 ईस्वी में क्या हुआ जी, दिल्ली भारत की राजधानी बनी। अब आता है 1912 ईस्वी में, और 1912 के बाद आता है 1913 में। 1913 में आता है 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना हरदयाल ने किया था, लाला हरदयाल। ठीक, 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। ठीक, अब आगे चलते हैं 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, जो 1918 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। ठीक दोस्तों, अब आते हैं 1913 के बाद 1914 हुआ। 1914 के बाद अब आते हैं 1915 में। 1915 में आते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। ठीक दोस्तों, तो महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे। कहां पे? दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो दक्षिण अफ्रीका गए थे, और दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था। क्या? सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था। सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था महात्मा गांधी ने, और दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था। ठीक दोस्तों, जब 1915 में महात्मा गांधी भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से, तो उन्होंने क्या प्रारंभ किया था? 1915 ईस्वी में ही उन्होंने सत्याग्रह आश्रम 1915 ईस्वी में उन्होंने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किए थे। और उसके बाद 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी ने 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी ने गुजरात में साबरमती अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना साबरमती नदी के तट पर किए। ठीक दोस्तों, ये हुआ। और 1916 हुआ, और उसके बाद आइए देखते हैं 1916 ईस्वी में कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन हुआ। 1916 ईस्वी में
कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन हुआ जिसमें कहा गया कि मुस्लिम लीग को प्रथम चुनाव का निर्णय लिया गया। ठीक दोस्तों, अब आते हैं आगे। उसके बाद आता है 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। ठीक दोस्तों, अब आता है क्या 1918 आता है। 1918 में कुछ हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1918 में। और उसके बाद आता है 1919 में आता है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और 1919 में ही रोलेट एक्ट पारित हुआ था। और 1919 में ही खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। ठीक दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ था। 1919 में ही खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था महात्मा गांधी जी के द्वारा। उसके बाद आता है 1920। 1 अगस्त 1920 को क्या हुआ था? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक दोस्तों, और उसके बाद 5 फरवरी 1922 असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था 1 अगस्त 1920 को जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था, इसमें कहा गया था कि स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना, शराबबंदी पर प्रतिबंध लगाना और जूट के बुने कपड़े पहनना। फिर दोस्तों, इसमें कुछ और चीजें कहा गया, उसको देख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। जब 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन हुआ था, उसके बाद 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा कांड हुआ था।
इसमें थाने में पुलिस को जिंदा जला दिया गया था। ठीक, तो उसके बाद जब ये चौरी चौरा कांड हुआ था 5/1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा कांड हुआ था, तब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। ठीक, तो जब 5/1922 को यह कांड हुआ था तो महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। इसी कारण महात्मा गांधी को 1922 में ही गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्हें 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी, परंतु उनका तबीयत खराब होने के कारण उनको पहले ही छोड़ दिया गया था। ठीक दोस्तों, अब आता है 1923 में 1924 में। 1924 में आता है क्या? 1924 में आता है बेलगांव अधिवेशन। 1924 में आता है क्या? कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन। 1924 में आता है। ठीक, और 1924 में ही चंद्रशेखर आजाद कानपुर में एसोसिएशन सोशलिस्ट की स्थापना किए थे। कानपुर में एसोसिएशन सोशलिस्ट कमीशन की स्थापना किए थे। ठीक दोस्तों, अब उसके बाद आता है 1925 में 9 अगस्त 1925। आइए देखते हैं आगे। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। क्या? 9 अगस्त 1925 को क्या हुआ था? 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। काकोरी कांड हुआ था, जो सहारनपुर से लखनऊ के बीच सरकारी मालगाड़ी चलती थी, उसमें भरे सरकारी सोना चांदी रुपया धन को लूट लिया गया था, जिसमें शामिल लोग थे क्या? अशफाक उल्ला खां, इसमें शामिल थे अशफाक उल्ला खां, और थे इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, और इसमें रोशन दास, और इसमें और कौन लोग शामिल थे जी? राजेंद्र लाहेड़ी, ये लोग शामिल थे। तो उसमें राम प्रसाद, उस माल खजाने लूटने में राम प्रसाद बिस्मिल का रुमाल छूट गया था, जिसके कारण इनको गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में इन्हें फांसी दे दी गई थी। ठीक दोस्तों, और इस काकोरी कांड के मुख्य कौन थे? चंद्रशेखर आजाद थे। क्या? चंद्रशेखर आजाद इस काकोरी कांड के मुख्य थे। तो आइए चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं 1926 में कुछ बातें, 1927 में कुछ बातें, 1928 में कुछ बातें हुई थी। 1928 ईस्वी में कुछ बातें हुई थी। 1928 ईस्वी में दिल्ली में
1928 में दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किए थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में चंद्रशेखर ने किए थे। ठीक दोस्तों, अब आपको बता दें, अभी बताया नहीं आपको, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे 1923 में। और इससे पहले आपको बता दें 1916 ईस्वी में अप्रैल में बाल गंगाधर तिलक 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग की स्थापना किए थे। और सितंबर में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना किए थे एनी बेसेंट। 1916 में सितंबर में एनी बेसेंट होम रूल लीग की स्थापना किए थे। और अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल की स्थापना किए थे। ठीक दोस्तों, अब आपको बता दें 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने 1893 ईस्वी में महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव तथा 1895 ईस्वी में क्या शिवाजी महोत्सव बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया था महोत्सव। अब आपको बता दें 1916 ईस्वी में सितंबर जब एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना किए थे, उसमें उनके एक पुस्तक का नाम था ठीक दोस्तों, ध्यान है यार, आपको बात बता देंगे। तो आइए चलते हैं आगे, देखते हैं। आइए आगे चलते हैं। 1928 हो गया, 1929 में कुछ और 1930 में 12 मार्च 1930 में महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। ठीक, दांडी मार्च प्रारंभ किया था। उसके बाद 24 दिन बाद अर्थात 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती नदी के तट पर नमक कानून तोड़ा। ठीक दोस्तों, और उसके बाद 1930 में ही महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए थे। 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक दोस्तों, 1930 तक आज का ये पहला टॉपिक मैंने आपको बताया। जो दूसरा टॉपिक आएगा वो आएगा 1931 से लेकर
भारत की आजादी तक। उसके बाद बताएंगे कब किसकी मृत्यु हुई, कब कौन से नारा दिए थे, किनको फांसी कब दी गई थी, इसके सारे डिटेल हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक दोस्तों, अगर इतना ये पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर आपको अच्छे वीडियो चाहिए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।